अगर एससी बिरादरी का व्यक्ति है तो उसका भी सम्मान है, और राजपूत है, ब्राह्मण, तो उसका भी सम्मान है। सम्मान से समझौता कोई नहीं करेगा। अगर सम्मान के खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा तो उसकी जो हाल होगा वो बद से बदतर होगा। और इस बार हम लोग निहत्थे नहीं जाएंगे, व्यवस्थाओं से जाएंगे और वो स्थिति करेंगे कि फिर इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। आज आप हमारे महाराणा प्रताप को कर रहे हैं, शिवाजी को कर रहे हैं, कल हमारे भगवान राम को करेंगे आप संसद में। हम तो फिर भी चुप रहेंगे। कब तक चुप रहा जाए? तो चुप रहने का अब समय व्यतीत हो चुका है। अब ये है कि अब जो गलत बोलेगा उसको अच्छे से सही करना। हम राष्ट्रवादी हैं, हम अपने समाज पर, अपने जात, अपने धर्म पर, अगर उंगली उठेगी हमारे राष्ट्र पर, हमारे धर्म पर, तो हम आवाज़ उठाएंगे, हम विद्रोह करेंगे। अब वो विद्रोह वो वाला नहीं होगी, माफीनामे वाला विद्रोह। ये पूछेंगे कि उस समय हुआ क्या था, क्योंकि तमाम तरीके के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं डायरेक्टली, लगातार उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे थे कि सबसे पहले जो है करणी सेना की तरफ सब कुछ हुआ। तो क्या सच्चाई थी उसको लेकर मैं सनी जी के पास हूं, क्योंकि इनका स्वास्थ्य भी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन चंद समय में कुछ सवाल पूछूंगा। सनी, सबसे पहले आपका स्वागत है। भैया धन्यवाद। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सवाल ये है कि उस दिन क्या हुआ था, अचानक प्लान कैसे बना आप लोगों का कि आप लोग आगरा पहुँच गए? नहीं, देखिए, जो उन्होंने बयान दिया था संसद में, उसको गुजरे लगभग 10 से 15 दिन हो गए थे, और समाज और पूरा भारत इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि वो इस चीज़ पे माफ़ी मांगे। क्योंकि आए दिन राजनेता जो होते हैं, कभी मंचों पर, कभी संसद में, कभी विधानसभा में, आए दिन कभी समाज के ऊपर, कभी महापुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये एक ट्रेंड सा चल गया था। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा था कि समाज पर उंगली उठाओ, टिप्पणी करो, अमर्यादित माँ बहन बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी करो उनके राजपूत समाज के, और उसके बाद फिर आप माफ़ी मांग लो, फिर सारा मामला शांत। तो एक ट्रेंड जो था, इस ट्रेंड को समाप्त करना था, कि समाप्त करने का उद्देश्य था हमारा कि ये ट्रेंड, या तो संविधान ऐसा बना होता कि यदि किसी महापुरुष या किसी समाज के ऊपर अगर अमर्यादित टिप्पणी करे तो उस पर कोई ऐसा संविधान बने कि जो है उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो, तत्काल 10 साल की सज़ा हो। आगरा कैसे पहुँचे आप लोग? अब ये देखिए, करणी सेना जो है अंतिम विकल्प के रूप में काम करती है। कितने लोग आपके साथ थे? हमारे साथ लगभग 3500 की संख्या थी, लेकिन हम लोग वहाँ लगभग 350 लोग पहुँच पाए थे। अच्छा। जी, तो हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुँचाना नहीं था। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी राणा सांगा जी के ऊपर, तो वो टिप्पणी केवल राणा सांगा के ऊपर नहीं की थी, वो पूरे हमारे भारत राष्ट्र के जो गौरवशाली इतिहास है उसके ऊपर टिप्पणी किया था उन्होंने। और उसका जवाब हमें चाहिए था, क्योंकि बातें सड़क से संसद तक पहुंच गई थी, तो अब बर्दाश्त से बाहर थी सब चीज़ें। क्योंकि वहाँ के सांसद जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अगर सवाल नहीं किया, उनसे जवाब नहीं लिया, उनसे वहाँ पर उनका जवाब नहीं दिया, तो ये एक राष्ट्रवादी हर व्यक्ति का ये समझ लें कि अधिकार है कि वो सवाल उनसे पूछे कि ये इतिहास के किस पन्ने में आपने पढ़ा इसको। ये अनपढ़ लोग जो है, जो भी जाहिल चीज़ें मतलब बता देते हैं, और जो है तो वही पूछने हम गए थे भाई उनसे कि आपने कहाँ पढ़ा, कौन सी किताब है, कौन सीधे ये सवाल सांसद जी से पूछने गए? पूछते केवल पूछना था उनसे, और उनसे पूछने के बाद वो दस्तावेज, वो जो उनके पास वो इतिहास की किताब थी, उस किताब को में अगर वो चीज़ें हमको दिखा पाते तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो उनसे हम वही माफ़ी मंगाते, सर्व समाज से, पूरे भारतवर्ष से, हमारे महापुरुष से माफ़ी मांगते, और हम लोग वहाँ से शांतिपूर्ण से वापस चले जाते। क्योंकि चीज़ें बहुत ही मतलब अमर्यादित थीं, और उन्होंने केवल राणा सांगा पहनी, उनको मानने वालों को भी गद्दार कहा था। अब मानने वाले कौन हैं? हम आप है ना, यानी कि पूरा भारतवर्ष गद्दार है। मैं सवाल ये कह रहा हूँ, जैसे आप आगरा पहुँचे तो ये घटना, ये आपके ऊपर हमला कैसे हो गया? हमला, ये लोग पहले से तैयारी बना कर रखे थे। कौन थे ये लोग? ये लोग उन्हीं के लोग समर्थक थे, पत्थरबाज थे, उनके छतों पर थे, उनके घर के सामने थे। पता था करणी सेना के? हाँ, उनको पता था, उनको पता ही रहा होगा, तभी तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। और ये चीज़ हो सकता है वहाँ प्रशासन को भी पता हो, अगर प्रशासन चाहता है तो वहाँ पे जाकर पहले ही जानकारी करता। इतने पत्थर अचानक आ कहाँ से गए? लगभग 1.5 ट्राली के करीब पत्थर जो है घर के सामने वाली मकान में पड़ा हुआ था। जब मैं अंदर घुसा था तो लगभग 1 से 1.5 ट्राली अंदर पत्थर था, जो कि लोग वहाँ से टारगेट कर रहे थे। और एक चीज़ वहाँ पे मैं प्रशासन से बताना चाहता हूँ कि वो टारगेट करनी से ज़्यादा पुलिस को कर रहे थे टारगेट, ताकि पुलिस को चोटें लगे और पुलिस उग्र हो और लाठी चार्ज करे। और अंततः यही हुआ। अगर उन्होंने 100 पत्थर चलाए होंगे तो 80 पत्थर जो है प्रशासन पे चल रहे थे, और हमारे द्वारा किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं लगी। हमने पहले स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि कोई भी हमारे करणी सेना कोई भी सैनिक जो है किसी भी पुलिस से, किसी भी प्रशासन से बदतमीजी नहीं करेगा, ना उनसे हाथापाई करेगा। हमारा उद्देश्य केवल वहाँ पहुँचना है। हम लोग किसी भी प्रकार से वहाँ पहुँचेंगे बिना किसी को प्रशासन को मतलब दिक्कत पहुँचाए। हमारे सैनिक इतने अनुशासित हैं कि उन्होंने कोई ऐसी कार्य नहीं किया जिससे कि प्रशासन
को चोट पहुँचे। ये सारे पत्थर जो है वो उनके सांसद के द्वारा चलाए गए थे, उनके लोगों द्वारा, पत्थरबाजों द्वारा। और उसमें सांसद घर पे मौजूद थे? सांसद घर पर मौजूद थे नहीं थे ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये सांसद वहाँ दिखे नहीं। दिखे नहीं। जी, ये जो चोटें हैं, ये जितने पत्थर लगे उनकी चोटें हैं? ये हाँ, ये जो छतों पर पत्थर चल रहे थे उसकी चोटें हैं, बाकी जो सामने से जो पत्थर चले उसकी चोटें हैं। अच्छा। जी। तो अब जो सवाल है कि जब से ये विवाद गरमाया है, अब समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं और करणी सेना अगर बात की जाए तो करणी सेना और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो गई है। कितना सफल ये ऐलान होने वाला है? ये जंग जो है राष्ट्रद्रोही बीज राष्ट्रवादी के बीच में है। हम राष्ट्रवादी हैं, हम अपने समाज पर, अपने जाति, अपने धर्म पर, अगर उंगली उठेगी हमारे राष्ट्र पर, हमारे धर्म पर, तो हम आवाज़ उठाएंगे, हम विद्रोह करेंगे। अब वो विद्रोह वो वाला नहीं होगा माफीनामे वाला विद्रोह। अब विद्रोह इसी प्रकार से होगा, या तो ये अपना ट्रेंड चेंज करेंगे हमारे धर्म को बदनाम करने का, हमारे समाज को बदनाम करने का, हमारे महापुरुषों को बदनाम करने का। और ये नहीं कह रहा हूँ कि क्षत्रिय समाज के महापुरुष की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी जाति या धर्म की बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी जाति या धर्म पर उंगली उठेगी, अपमानित किया जाएगा, तो उसका जवाब करणी सेना देगी। क्या चाहते हैं आप, मतलब करणी सेना क्या चाहती है? करणी सेना चाहती है कि अपमान समाज में किसी का ना हो, हमारे राजपूतों का अपमान ना हो। जो भी टिप्पणी करें सोच समझ के टिप्पणी करें, नहीं तो जो है आक्रमण जो है ना, इससे भी भयानक आक्रमण होंगे। अब तो अल्टीमेटम देके आक्रमण किया जा रहा था, अब जो आक्रमण होंगे वो बिना अल्टीमेटम दिए होंगे। या तो सरकार ऐसे प्राविधान लाए, ऐसे संविधान बनाए कि किसी भी समाज, मैं कह रहा हूँ एक जानवर होगा उसका भी अपना सम्मान है, सम्मान से खिलवाड़ किसी के नहीं। अगर एससी बिरादरी का व्यक्ति है तो उसका भी सम्मान है, और राजपूत है, ब्राह्मण, तो उसका भी सम्मान है। सम्मान से समझौता कोई नहीं करेगा। अगर सम्मान के खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा तो उसकी जो हाल होगा वो बद से बदतर होगा। और इस बार हम लोग निहत्थे नहीं जाएंगे, व्यवस्थाओं से जाएंगे, और वो स्थिति करेंगे कि फिर इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। लालजी सुमन ने स्टेटमेंट दिया था कि हमको खुला छोड़ दी, हम अपने आप निपटने में सक्षम है। मैं तो कह रहा हूँ आज खुला छोड़ दो। आज 12 तारीख को हम आ रहे हैं, खुला छोड़ दो, आ जाओ। कहना और करने में बहुत अंतर है। पहुँचा तो मैं घर, क्यों घर छोड़ के भाग गए? लेकिन माफ़ी नहीं मांग रहे वो। माफ़ी उनके पापा, उनके परदादा मांगेंगे माफ़ी उनके परदादा मांगेंगे, और या तो नहीं मांगेंगे तो हिंदुस्तान में रह नहीं पाएंगे वो। अब देख लीजिएगा, इतिहास अभी समय है। अब 12 तारीख को जो चीज़ें होंगी वो आप न्यूज़ पे देखेंगे। आप जाने वाले कि नहीं? अभी कोई नहीं, बिल्कुल जाएंगे। अरे बेस हालत नहीं जाऊँगा। आज अगर का डेट होता आज मैं जाता। डेट हमने निर्धारित किया तो क्यों नहीं जाऊँगा मैं? तो डॉक्टर आपको जाने देंगे? मुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। कुल होनी चाहिए ऐसे सांसदों को तत्काल जो है इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। इसलिए करते हैं इस तरह बयानबाजी। मैं भी संगठन चला रहा हूँ, 15 सालों से करणी सेना इसी यूपी में चला रहा हूँ। किसी भी मेरे एक भी सदस्य का या प्रदेश कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य का इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी जाति या धर्म पर टिप्पणी करे। और अगर करता है तो मैं तत्काल उसको बहिष्कृत कर देता हूँ, उसको निकाल देता हूँ। और वैसे किसी ने किया ही नहीं आज तक। आज 10 साल 15 साल हो गए, मैं अपनी स्टेटमेंट आज कोई भी एक प्रस्तुत कर दे, मैंने किसी भी जाति या धर्म को अपमानित किया हो या फिर वो किया हो। ये राजनीतिक पार्टियां अपमानित करती हैं, जाति को आपस में लड़ा करके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करती हैं। और इन चीज़ों को हमारे समाज को समझना चाहिए। आज क्या है कि समाजवादी पार्टी के जो यादव समाज के लोग हैं वो मज़ा ले रहे हैं, वो इन चोटों को देख करके बातें कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो एक वोट बैंक है केवल। राष्ट्र को समझिए, पहले राष्ट्र बता दिया, पहले राष्ट्र है, पहले धर्म है, उसके बाद जातियाँ हैं। हमने कभी ऐसा नहीं है कि हमारे पास कभी कोई केवल हम क्षत्रियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो दलित की लड़ाई भी लड़ी, हमने यादव समाज की लड़ाई भी लड़ी, हमने हर समाज की लड़ाई लड़ी है। करणी सेना किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं है, करणी सेना सबके लिए है। मैं राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ, इसलिए हमने कभी कोई भी नेता अगर जात की वजह से में सोचेगा ना, वो कभी राष्ट्र के बारे में सोच ही नहीं सकता है। करणी सेना के समर्थन में तब कितने लोग आए, कौन कौन समाज के? करणी सेना के समर्थन में सर्व समाज है हमारे साथ। क्या सतपाल तंवर का फ़ोन आया था, जो कि एससी बिरादरी से आते हैं, उनके साथ उन्होंने कहा सनी भैया हम 50,000 लोग के समारोह की संख्या लेकर के हम पहुँचेंगे आपके उसमें, और हम सबसे फ्रंट लाइन पर रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ जाट हैं, हमारे साथ गुज्जर हैं, हमारे साथ यादव बिरादरी के भी काफ़ी लोगों को फ़ोन आया, मुझसे मिलने आए। उसके बाद फिर जो है ब्राह्मण समाज सबसे ज़्यादा हमारे साथ है इस समय। तो ऐसा नहीं है, सर्व समाज आज हमारे साथ है। मुसलमानों को काफ़ी फ़ोन आया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी कुछ मुसलमानों के संगठन है, उन्होंने फ़ोन किया कि सनी भैया हम आपके साथ हैं। देखिए, जो सत्य है वो सत्य है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अनुयायियों को ये चीज़ मानना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। ऐसा नहीं कि अगर वो गलत करें तब भी आप उनके साथ हैं, अगर वो सही हैं तो आप उनके साथ दीजिए, लेकिन अगर गलत है तो आप उनका विरोध कीजिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्रवाई करे सांसद पर? ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर राष्ट्र के किसी भी महापुरुष पे का अपमान होता है तो उसका विरोध करना जायज़ है। हर एक व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो। आज आप हमारे महाराणा प्रताप को कर रहे हैं, शिवाजी को कर रहे हैं, कल हमारे भगवान राम को करेंगे आप संसद में। हम तो फिर भी चुप रहेंगे? कब तक चुप रहा जाए?
तो चुप रहने का अब समय व्यतीत हो चुका है। अब ये है कि अब जो गलत बोलेगा उसको अच्छे से सही करेंगे।